अच्छा बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि स्टोरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। स्टोरी प्रॉब्लम एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें जमा या घटाने का एक सवाल होता है। जैसे कि अगर आपके पास 2 सेब हैं और आपके दोस्त ने आपको 3 सेब और दिए, तो अब आपके पास कुल कितने सेब हो गए? हुए ना 5 सेब। इसी तरह कहानियों के जरिए हम मैथ सीखेंगे। तो अब हम सीखते हैं कुछ रोजमर्रा की जिंदगी की स्टोरी प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर एमा के पास 8 कैंडीज हैं और वो 3 अपनी दोस्त को दे देती है, तो उसके पास कितनी कैंडीज बची? सही, 5। और अगर सारा के पास 4 खिलौना कारें और 2 गुड़िया हैं, तो उसके पास कुल कितने खिलौने हुए? 6। देखा, कितना आसान है ये सब समझना। अब ये एक इंटरैक्टिव स्टोरी प्रॉब्लम है। इसमें आप कहानी को जिंदा होते देखेंगे। जैसे कि अगर अली के पास 3 सेब हैं और उसके पापा ने उसे 2 सेब और दिए, तो उसके पास कुल कितने सेब हो गए? सोचो और फिर स्क्रीन पर सही जवाब देखने के लिए टैप करो। अब ये प्रैक्टिस जोन है। यहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 2 कारों को गैराज में रखना। ये सब खेलने जैसा है और इससे आपको स्टोरी प्रॉब्लम्स और अच्छे से समझ आएंगे। एक छोटा सा क्विज है। बताओ, अगर टॉम को बीच पर 3 पत्थर और 4 सीपियां मिली, तो उसे कुल कितनी चीजें मिली? ऑप्शंस है 1, 7, 8 या 6। सोचो और सही जवाब बताओ। बिल्कुल सही, 3 + 4 = 7। तो टॉम को कुल 7 चीजें मिली। बहुत अच्छे। अब अपनी खुद की स्टोरी प्रॉब्लम बनाने की बारी है ना। मजेदार। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में सोचो। जैसे कि आपके पास कितने क्रेयॉन्स हैं या आपने कितनी टॉफियां खाई, और उससे एक छोटी सी कहानी बनाओ। फिर उसे किसी को सुनाओ। तो बच्चों, स्टोरी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले कहानी को ध्यान से पढ़ो, फिर उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें ढूंढो। उसके बाद देखो कि कहानी में क्या हो रहा है, चीजें जमा हो रही हैं या घट रही हैं, और फिर नंबर्स को जमा या घटा कर दो, और आखिर में आपको सही जवाब मिल जाएगा। एक और टिप है, ध्यान रखना कि अगर सवाल में पूछा जा रहा है कि कितना बचा, तो वो घटाना होगा, और अगर पूछा जाए कि कुल कितना है, तो जमा करना होगा। बस ध्यान से पढ़ना और समझना कि क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको स्टोरी प्रॉब्लम्स अब और भी मजेदार लग रही होंगी। याद रखना, मैथ्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि कहानियों का भी। तो अपनी कहानियां बनाओ, सवाल हल करो और मार्क्स सीखो। खुश रहो और सीखते रहो।